विदर्भ के बुद्धिस्ट भाइयों और बहनों, मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट, आपको फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको निवेदन किया है, अपील की है कि आप विदर्भ में अच्छी संख्या में बुद्धिस्ट हो। विदर्भ के 11 जिले में आपकी संख्या 1/3 है। इतने बहुत सारे वोटर बुद्धिस्ट है और दूसरे लोग जो है वो भी अब फुले अम्बेडकरी विचार के लोग हैं, जिसमें कुणबी है, तेली है। हालांकि मैं जात मानता नहीं हूँ। हम नेटिव पीपल्स पार्टी में जाति और वर्ण को मानते नहीं हैं। ये विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म की बीमारी है, हिंदू धर्म की बीमारी नहीं है। वो यहाँ घुस गई है, हिंदू धर्म में घुस गई है और दूसरे धर्मों में भी घुस गई है, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो। इसमें भी विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोगों ने वर्ण और जाति, ऊंच नीच और भेदाभेद, छुआछूत और अस्पृश्यता की बीमारी इन धर्मों में घुसाई है। खैर, वो बात अलग बात है। मैं यहाँ विशेषता विदर्भ के बुद्धिस्ट से अपील करना चाहता हूँ कि भाइयों, आप बड़ी संख्या में विदर्भ में हो और विदर्भ आज नहीं कल एक अलग स्टेट जरूर बनेगा, विदर्भ का राज्य बनेगा। और ऐसी स्थिति में आप 1/3 लोक संख्या बुद्धिस्ट की होने के कारण अगर ठीक से अपने समाज को संगठित करते हो तो उस स्टेट में आपकी सरकार, आप दूसरे लोगों के साथ में मिलकर, हिंदू धर्मीय लोगों के साथ में मिलकर, मुस्लिम धर्मीय लोगों के साथ में मिलकर बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है वहाँ, केवल आपको अब जो है राष्ट्रीय राजकारण नहीं करना है, महाराष्ट्र का राजकारण नहीं करना है, केवल विदर्भ के 11 जिलों का राजकारण करना है। 11 जिलों में जो 11 MP होते हैं, 10 MP होते हैं, 11 MP होते हैं, उसमें से आप कोशिश करोगे तो 5-6 MP खासदार आप चुनकर ला सकते हो। इसी प्रकार विदर्भ से आप 70-80 आमदार चुनकर ला सकते हो। क्या करना होगा इसके लिए? कुछ नहीं करना है। विदर्भ एक बहुत छोटा प्रदेश है और उसमें बुद्धिस्टों की आबादी बहुत अच्छी है। आप विदर्भ के किसी भी गांव में चले जाइए, आप जय भीम बोलिए, नमो बुद्धाय बोलिए, वहाँ आपको कार्यकर्ता खुशी खुशी मिल जाएगा। आपको याद होना चाहिए, इलेक्शन में पैसा नहीं लगता है, लोगों की सद्भावना लगती है। शुरू में आपने देखा होगा, स्वतंत्रता के बाद में कई इलेक्शन हुए और कितने ही गरीब लोग केवल अपनी अच्छाई के कारण चुन कर गए। न कोई खास प्रचार था, कुछ सभाएं इधर उधर गांव में, कस्बे में लगाई जाती थी, उसके आधार पर भी अच्छे लोग चुनकर आते थे। आज भी स्थिति वैसे ही है, प्रदेश कोई बदला नहीं है, लोग भी अच्छे ही है। आप लोगों को नमस्कार करिए,
नमो बुद्धाय करिए, जय भीम करिए, पर आप अपना बर्ताव अच्छा रखिए। ऐसे आपको दिखाना है, करना है जीवन में कि आप एक अच्छे बुद्धिस्ट हो, जाति वर्ण को मानते नहीं हो, सबके लिए आप काम कर सकते हो, सबका नेता बन सकते हो। ये भावना आप अपने आप में जगानी होगी और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी आप आपके साथ में आप ले सकते हो। तो साथियों, इस प्रकार से आप काम करेंगे तो विदर्भ के 11 ज़िले में आपके 4-5 खासदार और विदर्भ में 70-80 आमदार ये आप जो है चुनकर ला सकते हैं। आपके साथ में मुस्लिम भी आ सकते हैं, उनको भी आप टिकट दे सकते हो। हिंदू के दूसरे जो लोग हैं उनको भी आप अपना बुद्धिस्ट विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी का टिकट दे सकते हो और वो लोग बुद्धिस्ट लोगों की मदद से चुनकर आ सकते हैं और आप भी उनकी मदद से चुनकर जा सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर पॉलिटिक्स करते हो तो विदर्भ में आप निश्चित रूप से सत्ता में आ सकते हो। इसके लिए आपको देश का राजकारण नहीं करना है, प्रदेश का राजकारण नहीं करना है, केवल विदर्भ में ही कंसंट्रेट करना है। 11 ज़िले और जो है 90 से 100 तहसील हो सकते हैं। ये इनको कवर करना, जो जिला का जो एमपी बनना चाहता है, जो खासदार बनना चाहता है उसको जिला अध्यक्ष बनाइए, जो आमदार बनना चाहता है उसको तहसील का अध्यक्ष बनाइए। और इस प्रकार से ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक आप अपने लोक प्रतिनिधि, बुद्धिस्ट प्रतिनिधि चुनकर दे सकते हो। बुद्धिस्ट प्रतिनिधि चुनकर आएंगे। एक प्रदेश में अगर आप बुद्धिस्ट राजनीति में सफल होते हो तो आपको दूसरे राज्य में प्रवेश करने में आसानी होगी। और बिहार जैसे राज्य में अगर आप थोड़ा भी कुछ लोग चुनकर लाते हो तो वहाँ की राजनीति में आप अच्छा अपना जो है स्थान निर्माण कर सकते हो। और बोध गया के लिए जो आंदोलन चल रहा है वो राजनीति के माध्यम से आप उसको सुलझा सकते हो, क्योंकि एक्ट को निरस्त करना का मतलब होता है दूसरा एक्ट बनाना, और दूसरा एक्ट बनाने के लिए आपको वहाँ सत्ता में जाना जरूरी हो जाएगा बिहार में। तभी आप जो है जो बोध गया का जो बुद्ध मंदिर है उसको आप बौद्धों के हवाले कर सकोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ज़रा शांति से सोचना चाहिए। इसलिए मैं विदर्भ के उन तमाम पढ़े लिखे लोगों से और जो सामाजिक कार्यकर्ता है जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे वर्ग से भी सभी लोगों से मैं यही एक बार फिर निवेदन करूंगा कि भाइयों, अब जो है कुछ समय के लिए आप राजनीति जो है देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति करना छोड़ दीजिए, विदर्भ में ही कंसंट्रेट करिए। और विदर्भ के बाहर से आए हुए लोगों को ये बताइए कि भाई आप विदर्भ में आप मत आइए, आप जहाँ रहते हो वहाँ बाबा साहब के विचार बताइए। क्या आपको बाबा साहब के विचार पर भरोसा नहीं है? अगर है तो आप वही बताइए कि बाबा साहब के विचार राष्ट्रीय स्तर के हैं, विश्व स्तर के हैं, तो आपको आप जो है आपका नेतृत्व उन्होंने मान्य करना चाहिए। केवल बाबा साहब बड़े होने से कहने से तो बड़े नहीं होंगे, उनका विचार बताना पड़ेगा लोगों को, और आपको भी भरोसा होना चाहिए कि बाबा साहब का विचार वो लोग मान्य करेंगे। तो ये ऐसा होना चाहिए कि जो विदर्भ में बहुत इधर उधर से लोग दौड़ के आते हैं कि विदर्भ में बुद्धों की संख्या ज़्यादा है तो चलो वहाँ अपनी राजनीति जमाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विदर्भ के बाहर के लोग हैं, बम्बई के हैं, पुणे के हैं, औरंगाबाद के हैं, उन्होंने वहाँ कोशिश करनी चाहिए। ये तो बात होगी।
इसके लिए खैर मैं ये कहूँगा कि विदर्भ के लोगों ने अगर कभी नागपुर में वो इस विषय पर विदर्भवादी बुद्धिस्ट पार्टी बनाने की सोचते हैं तो और मुझे भी बुलाते हैं, मैं पार्टी में शामिल तो नहीं होऊंगा पर मैं ज़रूर अपनी बात विस्तार से बता सकूंगा, ऐसा मैं आपको जो है एक मित्रता के नाते आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैं नेटिव रूल मूवमेंट का अध्यक्ष हूँ। 1970 में मैंने ये नेटिव रूल मूवमेंट स्थापित किया है। हम नेटिविज्म और नेटिव हिंदुत्व की बात करते हैं और नेटिव हिंदुत्व में हम बौद्ध, जैन, सिख को भी पंथ मानते हैं, नेटिव हिंदुत्व का पंथ मानते हैं। इसलिए आपके साथ में हमारी हमेशा सद्भावना रही है। हमने कल्याण में मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ बनाया है। पहली बार हिंदू धर्म के लिए ये पहला विश्वपीठ बना है। अभी तक जो लोगों ने बनाए हैं वो वैदिक ब्राह्मण धर्म के जो पीठ है उनके धर्माचार्य है। हम पहली बार मूल भारतीय हिंदू धर्म का विश्वपीठ बनाया है और मूल भारतीय हिंदू धर्म में हम बौद्ध लोग को भी जो है हिंदू धर्म की संस्कृति में, जैसे बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया, उसी प्रकार हम हिंदू की व्याख्या में आप बौद्धों को, जैन को, सिख को भी हम मानते हैं। यहाँ तक कि कन्वर्टेड जो मुस्लिम है उनको भी मानते हैं और सी जो है क्रिश्चियन है उनको भी मानते हैं। तो ये विस्तार से बात हो सकती है इसके बारे में। फ़िलहाल मैं किसी ने जो नागपुर के बुद्धिस्ट है उनसे आह्वान करता हूँ, अगर कुछ लोग उनके पास में कोई हाल है और कुछ सामाजिक धार्मिक कार्य करना चाहते हैं सही ढंग से, तो वो वहाँ इस प्रकार का ये विचार गोष्ठी आयोजित करें। अगर हमको बुला सकते तो बुलाए, न बुलाना चाहते तो न बुलाए। तब भी जो विचार हमने जो आपके सामने प्रस्तुत किया है उस पर आप गंभीरता से विचार करें, यही मैं फिर से आपको जो है विनंती करूँगा। धन्यवाद।